नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के एक और अन्य विशेष कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले क्विक न्यूज धन्यवाद अदा करना चाहेगा अपने दर्शकों का, जिन्होंने एक बड़े जनहित के मुद्दे को गंभीरता से लिया और आम जनता तक पहुंचाया। धन्यवाद देवी सिंह चौहान और श्रीपाल सिंह राठौड़ का, जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और सबसे पहले क्विक न्यूज को अवगत कराया और क्विक न्यूज इस मुद्दे पर जनता की आवाज बन सका सबसे पहले। और सबसे ज्यादा धन्यवाद कुचामन की जनता का, जिन्होंने इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा पूरे जोश के साथ, पूरे जोर शोर के साथ, और सरकार को इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, क्विक न्यूज को आशा यही है कि जल्दी से जल्दी ये मुद्दा सुलझेगा और सरकार इस मुद्दे पर हठधर्मिता छोड़कर जनता के दृष्टिकोण से देखेगी और आम जनता को राहत देगी। दोस्तों, मुद्दा है कुचामन राजकीय चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु विंग को कुचामन से बाहर न ले जाकर मूल चिकित्सालय में ही रखा जाए। गत मंगलवार को यह मुद्दा क्विक न्यूज के संज्ञान में आया था और इसी मुद्दे पर बुधवार को क्विक न्यूज ने प्रथम कार्यक्रम किया था। हालांकि शुरुआत में क्विक न्यूज को लोगों के मजाक का सामना करना पड़ता और होता भी है। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो उनका मजाक एक बार बनाया ही जाता है, लेकिन क्विक न्यूज इसी मुद्दे पर अड़ा रहा और लगातार 3 कार्यक्रम इसी मुद्दे पर क्विक न्यूज ने किए, 13 मई, 14 मई और 17 मई को। वहीं दूसरी ओर करणी सेना, कुचामन केमिस्ट एसोसिएशन और अन्य संस्थाएं भी इस मुद्दे पर विरोध में अड़ी रही और नतीजा आज पूरे कुचामन का सर्व समाज इस मुद्दे पर विरोध में खड़ा हो गया। और सुबह जल्दी ही केमिस्ट एसोसिएशन ने सभी दवाइयों की दुकानें बंद करवाकर सांकेतिक बंद का आह्वान किया और देखते देखते अस्पताल के सामने के सभी दुकानें बंद हो गई। देखिए संलग्न वीडियो में। आइए जानते हैं केमिस्ट एसोसिएशन और करणी सेना की बात और सुनते हैं उन महिलाओं का दर्द जो कि इस सरकार के इस फैसले से, इस रवैये से परेशान है। वो नहीं चाहती कि कुचामन से लगभग 10 किलोमीटर दूर उनको इलाज के लिए जाना पड़े, छोटी मोटी बातों के लिए इतना दूर जाना पड़े। वो चाहती है, सभी चाहती हैं कि कुचामन के बीच में ही अस्पताल रहे, चिकित्सालय रहे। सुनते हैं महिलाएं के दर्द को महिलाओं की जुबानी। दोस्तों, यही 2 वो शख्सियत है जिन्होंने इस मामले को उठाया है शुरुआत में और क्विक न्यूज का अवगत कराया। क्विक न्यूज लगातार शुरू से इस मामले में लगा हुआ है और यहाँ से लगातार क्विक न्यूज ने 4 एपिसोड अपने दे दिए हैं और आप सभी को इस मामले से जानकारी दी है। तो सबसे पहले मैं देवी सिंह जी से, जिन्होंने इस मामले को उठाया था और मुझे रातों रात उन्होंने खबर दी थी कि इस तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ से कुचामन वैली पे जा रहा है, यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर। तो देवी सिंह जी से ही बात करते हैं कि क्या उनका आगे प्रोग्राम है। देव सिंह जी बताइए। सर, इसमें प्रोग्राम ये है कि आज कुचामन में केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में कंप्लीट मेडिकल और लेबोरेटरी, इवन चाय, पानी सब यहाँ पे बंद है। आम जन में आक्रोश है। ये जो भी ये नीति लाए हैं बिल्कुल गलत लाए हैं। इसमें आम आदमी को बड़ा नुकसान होगा। इसका रोष है हर आदमी में और पूरा कुचामन का सर्व समाज इसमें साथ है। और कंप्लीट आप देख सकते हो पूरी हॉस्पिटल रोड बंद है और चाय पानी मतलब सब कुछ बंद है यहाँ पे। ये प्रशासन को जागना चाहिए, ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है। श्रीपाल जी, आप बताएंगे। आज सर्व समाज की तरफ से हम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के हिसाब से आज सवेरे से कुचामन केमिस्ट सोसाइटी द्वारा सभी मेडिकलें बंद रखी गई है और 2 हॉस्पिटल रोड पे मेडिकल है, किराना की दुकानें हैं, सभी बंद है। आज मैं प्रशासन और प्लस ये अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि इस जो गवर्नमेंट के अंदर गायनिक हॉस्पिटल एंड चाइल्ड बच्चों का हॉस्पिटल को यहीं रखा जाए, क्योंकि आज आप यहां से 9 किलोमीटर दूर लेकर जा रहे हो। 9 किलोमीटर, जैसे रात को कोई लेडीज है उसके प्रेग्नेंट पेन है या और कोई बीमारी है तो वो कहां तक कैसे पहुंचेंगे। मैं प्रशासन और सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि गायनिक और महिला अस्पताल और शिशु इकाई को कुचामन के मध्य में ही रखा जाए, न कि उसको 8-10 किलोमीटर दूर लेकर जाए। और सभी वो वहां पर बहुत ही डूब क्षेत्र है। 1983 के अंदर कुचामन सिटी में वहां पर बाढ़ आई थी। उस वक्त वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा ही टेंडर किया गया था मछली पालन का। उस वक्त वहां पे बोट वगैरह, नाव वगैरह चलती थी। कुचामन के 1983 कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। कुचामन के बासिंदे वो कह रहे हैं कि हमने वहां बोट पे सवारी की थी। लेकिन आज यही प्रशासन पता नहीं क्या सोचकर एक मिली भगत करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दानदाताओं से जमीनों का वो करके सामंजस्य उसमें मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। मैं प्रशासन और इन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी ऐसी ये नहीं करें और जनता जो आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मातृ शक्ति के लिए इतने वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और बीसीएमओ तो वगैरह सब मिलकर ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं कि रात को अगर किसी लेडीज को प्रेग्नेंट की दिक्कत है या और दिक्कत है, उसके लिए उसको कितनी दूर जाना पड़ेगा, कुचामन से 8-9 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ये कैसी व्यवस्था कर रहे हैं। आज जैसे मंगलवार और बृहस्पतिवार को बच्चों के टीका लगता है, अगर बच्चों के टीका 8-9 किलोमीटर लेकर वो जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके 200 रुपए तो टेम्पो के किराए के लग जाएंगे। और आशा सहयोगिनियां जो गाँवों से कुचामन शहर की आशा सहयोगिनियां जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनको लेकर महिला चिकित्सालय में लेके आती है। आज इस महिला चिकित्सालय को आप लोग वहाँ इतनी दूर एक सेटिंग करके आपस में मिली भगत करके और अपने द्वारा ऐसा काम कर रहे हैं। मैं कुचामन की जनता के द्वारा, सर्व समाज के द्वारा ये विनती करते हैं कि हमारे जो राज्य मंत्री हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि इसको इन कर्मचारियों की मिलीभगत को तोड़कर आप हम लोगों का आपसे वो है आशा है कि आप इसको जल्द से जल्द निरस्त करेंगे और महिला चिकित्सालय और शिशु इकाई को कुचामन के अंदर ही रखेंगे। सर, मैंने कल सुरेंद्र जी से बात करना चाहूंगा। मैंने कल पीएमओ और सीएमएचओ दोनों से बात की थी। उनका कहना है कि उच्चाधिकारियों का आदेश है कि ये यहाँ से वहाँ ले जाया जाए और वहाँ पे जहाँ जैसे जनता की मांग तो लग भी रहा है कि भूमाफियाओं को फायदा पहुँचाने के लिए काम किया गया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, फायदा निजी हित हर आदमी अपना देखता है, लेकिन ये किसी निजी हित की बात नहीं चल रही है। अपने चल रही है कि शहर के बीच में, जो शहर के हृदय के बीच में चिकित्सालय है कुचामन का, यहाँ पे ज्यादा भीड़ होने की वजह से इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यहाँ पे लगा कि अब मात्र एवं शिशु जो अस्पताल बचेगा उसमें आराम से इतना बड़ी इकाई है, इतना बड़ा बनाई हुई बिल्डिंग है जिसमें सब कुछ हो सकता है आराम से। लेकिन अचानक पता नहीं उसको क्यों बंद किया गया, और उसको तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को तो वहाँ से बंद किया गया है और महिला के लिए डोनेशन करवाया गया है। अब ऊपर से ये आदेश आए हैं कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई डोनेटर जमीन डोनेट कर रहा है तो आप ले लो। तो उनके कहने से ये अधिकारियों के से इंटरनल क्या फैसले हुए हैं और उन्होंने वहाँ नींव लगाने का फैसला कर लिया कि यहाँ से हॉस्पिटल खाली होगा और ये हॉस्पिटल वहाँ ट्रांसफर होगा। अब इस हॉस्पिटल के वहाँ ट्रांसफर होने से जो कुचामन की आम पब्लिक है उस पर कितना बड़ा नुकसान होगा, मीडिया इसका अच्छे से ऊपर तक ये खबर पहुंचा सकती है कि शहर के बीच में जो हॉस्पिटल है उसको यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे ले जाके वहाँ पे ले जाओगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। इसमें जाने वाले कौन हुए? बच्चे और महिलाएं। तो मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ये खबर आगे तक पहुंचाए और बड़े नेताओं को और अधिकारियों को ये करे कि इसका नुकसान कुचामन की पब्लिक को बहुत बड़ा होने वाला है। और चेतन जी, नरेश भाई साहब आगे, भाई साहब इसमें संपूर्ण नावा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को और जनता को राहत दी जाए तो यही रखे। मैडम, यहाँ से अस्पताल कुचामन वैली में यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर जा रहा है। महिला और बच्चों के स्वास्थ्य विंग जो होती है, इकाई जो होती है, वहाँ जा रही है। आपको महिलाओं को इससे होने वाली तकलीफ के बारे में आप बताएंगे जरा? वहाँ नहीं जाना चाहिए, यही रहना चाहिए कि हमें लेडीज को भी बहुत सुविधा मिलती है हर काम में। जो भी हम किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वहाँ जाएंगे तो हमें बच्चों को दिखाना में 300 रुपए किराया भाड़ा, वो वापस आना बहुत परेशानी होगी। इसलिए हमें यही सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा यही है। आप चाहते हो यही रहे हमारा बच्चों का भी यही रहे और हमारे लेडीज का भी यही रहे। प्रेग्नेंट लेडीज 8-10 किलोमीटर दूर ऑटो में जाएगी, परेशान धूप में कहीं पे, यहाँ पूरी सुविधा मिल रही है तो यही ठीक है ना। फिर दोस्तों, चिकित्सालय से बस स्टैंड तक विरोध स्वरूप नारे लगाते हुए केमिस्ट एसोसिएशन और सर्व समाज ने रैली भी निकाली। इसके बाद लगभग 11 बजे कुचामन का सर्व समाज उपखंड कार्यालय में एकत्रित हुआ और वहां पर भयंकर नारेबाजी की गई। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, देखिए वीडियो। वहीं नगर परिषद सभापति हेमराज चावला, केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीपाल सिंह राठौड़ आदि ने रैली को संबोधित करते हुए आह्वान किया
कि वे किसी भी सूरत में चिकित्सालयों को नगर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आइए सुनते हैं वक्ताओं को। उसका विरोध है, अधिकारियों के बीच में मिलीभगत पत्राचार के माध्यम से हो रही है। क्या विरोध है और क्या आपकी मांगे है और अन्यथा क्या होगा? देखिए, कुचामन का जो जिला चिकित्सालय है, इसमें मात्र शिशु विंग के विस्तार के लिए जब 18 करोड़ रुपए पूर्व में सैंक्शन हो रखे हैं, और विंग का मतलब होता है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसी में बनाने का मतलब होता है। तो वर्तमान में हमें ज्ञात हुआ है कि इस विंग को जो कुचामन वैली कुचामन से 7-8 किलोमीटर दूर है, उसकी नदी और जो बांध बना उसकी तलहटी में बनाने को आमादा है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। तो ये जो कुचामन के सर्व समाज और सर्व संगठनों के जो लोग हैं, आज विरोध व्यक्त करते हैं। और हमारा ये कहना है कि भाई जब उतनी दूर जाने का कोई मतलब नहीं है, जब कुचामन के 1.5 किलोमीटर के दायरे में जब 2388 और 2389 नंबर में 700 बीघा जमीन और डिप्टी ऑफिस के सामने 22 बीघा जमीन जो ट्रॉमा सेंटर के लिए जिसमें आवंटन हुई थी वो पास में पड़ी है, तो ये उतनी दूर जाने का कोई औचित्य नहीं है। और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि यहाँ के राजस्व अधिकारियों ने और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने जब सरकार ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए, इसके मातृ शिशु विंग के निर्माण के लिए जब जानकारी मांगी, तो इन्होंने उच्च अधिकारियों को गफलत में रखते हुए यह बताया कि कुचामन में जमीन नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा कृत्य किया है। इसलिए पूरे सर्व समाज आज उनके खिलाफ है। और ये इस बात को यदि हमारा जो मांग पत्र है इसका नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में और भी ज्यादा उग्र आंदोलन होगा। ये हमारी मुख्य मांग रहेगी कि कुचामन का शिशु मात्र जो केंद्र है यह कुचामन हॉस्पिटल में बनना चाहिए। ये हमारी बात है। अरे भाई चुप रहो एक बार। थोड़ा अरे चुप हो जाओ थोड़ा। चुप रह जाओ तो वन साइड में भेजो। कौन बोल रहे ज्यादा पैसे क्या कहेंगे आज कुचामन की सर्व जनता और कुचामन केमिस्ट सोसाइटी, पैरामेडिकल सोसाइटी और कुचामन की जितनी भी संस्थाएं सब आज यहाँ उपखंड कार्यालय एकत्रित हुई है। इसका कारण है कि जनाना अस्पताल और शिशु इकाई को राजस्व विभाग के अधिकारी और कुचामन प्रशासन हॉस्पिटल के अधिकारी मिलकर कुचामन वैली से 3 किलोमीटर दूर आगे एक डूब क्षेत्र के अंदर लेके जा रहे हैं। इसकी मिलीभगत 2-3-4 दिनों से अखबार में आ रही है कि इनकी सांठगांठ चल रही है, इनका लेन देन हुआ, इनके नाम जमीनें भी वहां अलॉट की गई है, जो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं प्रशासन और ऊपर के अधिकारियों से चाहता हूं कि इसकी निचले स्तर से जांच हो, क्योंकि अगर निचले स्तर के अधिकारी ऐसी हरकतें करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और उसको वहां जहां लेके जा रहे हैं जहां डूब क्षेत्र है। 1983 के अंदर वहां कर एक बाढ़ आई थी, उस टाइम गवर्नमेंट ने वहां के लिए मछली पालन का टेंडर किया था, वहां पे बोट वगैरह भी चली थी। लेकिन मेरा इस प्रशासन और जो आंखें मूंद के बैठी है उनको ये सलाह देने की है कि कहीं कल को अपन हॉस्पिटल बनाए और उसमें कोई हादसा हो, जननी सुरक्षा और बच्चों की कहीं हादसा में घटना हो जाए। हमारी यही पूरे कुचामन की मांग है कि जो जनाना अस्पताल एवं शिशु इकाई को जो पुराना हॉस्पिटल 200 बेड का चल रहा है उसी के अंदर चला जाए। ये हमारी जनता सार्वजनिक सभी की मांग है। आपने ज्ञापन किया है, क्या विरोध है पूरी बात? ये जो शिशु विभाग जो वैली के अंदर ले जाया जा रहा है, ये सर्व समाज का आक्रोश है। कई राजस्व विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा ये इस जनता को गुमराह करके और सरकार को गुमराह करके ये उसको वैली के अंदर जो स्थानांतरित कर रहे हैं। वो एक ऐसी जगह है जो डूब क्षेत्र है और पहले भी वहाँ पे हादसे हुए हैं, 2 नौजवानों की वहाँ पर डूब के हत्या हुई है। तो मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसका निराकरण करे, वरना सर्व समाज के साथ में मिलकर हम ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे जिससे यहाँ प्रशासन को और सरकार को जीना हराम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या है कि हम सर्व समाज और सर्व स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो आज ये विरोध प्रदर्शन करके या उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैं भी खुद 2 बार एमआरएस का मेंबर रह चुका हूं। कोई भी कार्य करने से पहले एमआरएस की मीटिंग बुलाकर उसका प्रस्ताव पारित किया जाता है। यह पीएमओ द्वारा न तो कोई मीटिंग बुलाई गई है और मात्र पत्राचार द्वारा
और ये जो भूमाफियाओं है, जो भूस्वामियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, उसके अंतर्गत ये जमीन व आवंटन की जा रही है, जो सरासर गलत है, शहर की जनता के साथ अन्याय है। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उस विरोध प्रदर्शन के कारण ही हमें आज यहाँ कटाना पड़ा है और आगे के लिए भी चेतावनी है, अगर प्रशासन ने हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और शहर में मतलब जो जाम की स्थिति है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, ये निश्चित हम कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडल और भी सर्व समाज के जो व्यक्ति पदाधिकारी आज शामिल हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और आगे की अपनी रूपरेखा के लिए हम सब एकजुट हैं और एकजुट होकर इसका विरोध किया जाएगा और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमारे को डीडवाड़ा कलेक्टर के पास जाना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री के पास जयपुर जाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आगे भी क्विक न्यूज विस्तार से आपको इस मुद्दे पर होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताता रहेगा। फिलहाल आगे आने वाली वीडियो में क्विक न्यूज आपको बताएगा कि इस मुद्दे पर अस्पताल विस्तार के लिए और कौन कौन से विकल्प हैं उनके बारे में जानेंगे हम, और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे और विशेषज्ञों से इसके संबंध में बातचीत भी करेंगे। कल सुबह ही आपको ये वीडियो आपके सामने हाजिर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।